के परिचालक के साथ हुई लूटपाट की घटना जांच में झूठी पाई गई है। पुलिस ने 3 घंटे में कैश व टिकट मशीन को बरामद किया है। रोडवेज के अधिकारियों के कहने पर पुलिस ने चालक व कंडक्टर के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की और तथाकथित लूट की मामूली मारपीट निकली है। पुलिस से चालक परिचालक ने माफी भी मांगी। ज्ञात हो कि सोमवार की रात नगर के रोडवेज बस स्टैंड के नजदीक लोनी डिपो के चालक अनुज कुमार को दिल्ली जाते समय बस स्टैंड के नजदीक लघुशंका के लिए रुकने पर परिचालक रणजीत सिंह को मारपीट कर घायल कर दिया गया था। परिचालक रणजीत सिंह ने पुलिस को दी गई तहरीर में मारपीट करने व 40,000 की किराए की रकम व टिकट मशीन छीन कर ले जाने का आरोप लगाया गया था। घटना के विरोध में जीटी रोड पर कुछ परिवहन निगम की बसों को अड़ा तिरक्षा लगाकर रास्ता जाम कर दिया था। पुलिस के समझाने पर जाम भी खुल गया था। तहरीर पर वरिष्ठ उप निरीक्षक विदेश सिंह ने मामले को चुनौती मानते हुए तत्काल जांच की गई तो मामला एकदम उल्टा निकला। जांच में चालक परिचालक के साथ खुले में लघुशंका करने को लेकर मारपीट का मामला ही सही पाया गया। कैश व मशीन लूटे जाने की बात महज मारपीट करने वालों को सबक सिखाने के लिए लिखकर दी गई थी। जांच में पाया गया कि परिचालक रणजीत सिंह ने अपना कैश व टिकट मशीन खुर्जा डिपो के साथ ही परिचालक को दे दी गई थी और मामले को तूल देने के लिए कहानी गढ़ी गई थी। परिचालक ने 2 दर्जन लोगों पर मारपीट कर घटना को अंजाम देने की बात कही थी। पुलिस के घटनाक्रम के खुलासे पर परिचालक व चालक ने घटना को बड़ा चढ़ाकर पेश करने की गलती स्वीकार की और मारपीट करने वालों को दंडित करने की मांग की। इसी बीच परिवहन निगम के उच्च अधिकारियों के कहने पर घटना को रफा दफा कर दिया गया। पुलिस के पास खुर्जा डिपो चालक के द्वारा कैश व मशीन पहुंचाने पर बस चालक परिचालक को पुलिस ने हिदायत देते हुए सवारियों के साथ जाने दिया। इस संबंध में क्षेत्र अधिकारी अमर बहादुर सिंह का कहना है कि लोनी डिपो के चालक परिचालक ने मारपीट का बदला लेने के लिए घटना बड़ा चढ़ाकर बताई थी। चालक परिचालक को गलती स्वीकार करने पर मामला शांत कर दिया गया है। मारपीट करने वालों के खिलाफ शांति भंग की कार्यवाही की गई है। भोगांव से विकास तिवारी की रिपोर्ट। ये जो रोडवेज चालक ने बताया है कि उसके साथ मारपीट हुई है, उसके साथ लूटी है, क्या है घटना पूरी? घटना है कि रोडवेज वालों ने एक कबाड़ी की दुकान के सामने रोडवेज खड़ी करके वहीं पेशाब करने लगे। पेशाब चूँकि दुकान के बगल में कर रहे थे तो उसने इस पर आपत्ति की तो इसको लेके कहासुनी स्टार्ट हुई। कहासुनी होने के बाद इनके बीच में आपस में मारपीट हुई। प्रभारी थानाध्यक्ष उस समय मौके पहुँचे तो सवारियों से भी रोडवेज की सवारियों से बात हुई है तो उन्होंने कहा कि नहीं सब मारपीट हुई है। इसको लेके जो मारपीट करने वाले 2-3 लोग बैठाए गए हैं और इन्होंने जो आरोप लगाया है उसकी जांच की जा रही है। उस पर कार्रवाई होगी, जो भी विधिक कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई होगी। क्या हो गया, ये क्या घटना हो गई? ये करने ड्राइवर पेशाब करने गए, उसको मारपीट की। कितने लोग थे? 5-7 लोग तो पहले थे। क्या वजह थी, क्यों मारा? बाथरूम करने के लिए गए थे। क्या बस में अंदर घुस के मारा लोग? वो वहाँ पहले नीचे मारा, वो कंडक्टर बचाने गया, उसको भी मारपीट की। तो सामान छीन लिया? हाँ, बैग था। कहाँ से आए हो? मैं बीबर से बैठी। कहाँ जा रहे हो? मैं तो जा रहा कुरावली। कुरावली जा रहे हो? हाँ। नाम क्या है? नाम क्या? मुकेश। क्या घटना हो गई है? घटना ये हुई है, झगड़ा हुआ है। ड्राइवर साहब पेशाब करने गए थे, इस वजह से 4-5 लड़के आए और मारने पीटने लगे एकदम। तो कोई वजह थी या ऐसे ही मारने लगे? ऐसे ही मारने लगे आके डायरेक्ट, तूने दुकान के सामने पेशाब क्यों की, इस वजह से मारने लगे। किस डिपो की बताइए? लोनी डिपो की। कहाँ से कहाँ के लिए? कानपुर से दिल्ली जा रही थी। आप बस में किस पद पर तैनात है? परिचालक पद पर। क्या नाम है आपका? रणजीत सिंह। आपके साथ मारपीट की है? हमारे साथ। क्या नाम है आपका? अनुज कुमार। क्या आप बस में किस पद पर तैनात है? वो ड्राइवर। क्या हो गया था? क्या वो नाले में उधर पेशाब करने गए थे हम। ठीक है। तो जगह यहाँ पेशाब, क्योंकि हमने नाले में पेशाब की कोई दिक्कत है, दुकान बंद है, नाले में की है, कोई दिक्कत नहीं। उसने आगे काले पकड़ लिया, गाली वाली देने लगा। कितने लोग थे? वो 25-30 लड़के थे। एकदम से भाग के आगे, पहले एक आया, फिर 2, मतलब फिर लाइन सी लग गई। मतलब तो चोट ज्यादा ही कुछ? सवारियों को मारा, हमारी बनियान फाड़ दी, हमें भी मारा और भी कई सवारी हमारी घायल हो गई। दिखाना अपने
हमारे मारा सर जी, हम कह रहे हैं। इनके भी चोट लगी है। हाँ चोट लगी। ये देखो आप यहाँ पे। दाग भी पड़ गया आपके सामने देख लो। हम तो उनसे ये भी कह रहे हैं कि भाई साहब सवारी को मारने का आपका कोई हक नहीं होता। अगर ड्राइवर कंडक्टर से हुई है तो उनसे ही मारो, या पीटो या कोई बात हुई है तो पहले समझौता कर लो। वो सीधे मारने लगे, हमें तो खींच रहे थे, हम अंदर भागे, फिर भाई साहब ने गाड़ी बढ़ाई आगे, जब साइड में लगा के शीशा बंद कराया, गाड़ी का गेट बंद कर दिया। हम जब गाड़ी में घुसे पाइप निकालने के लिए सर मेरा कहने का मतलब ये है, ये दादागिरियां आप बंद कीजिए। आम आदमी हो, आप हो, हम हैं, आप सब भाई भाई हैं। ये दादागिरी बंद कर दिया। आप भगवा के अंदर गुंडा समझते हो ना, ये गलत बात है। आप भाई भाई हो ना, माने आप बात करते हो, माने सवारी कहाँ से आती, कानपुर की है, उसको नॉलेज क्या है आप बताइए सर, नॉलेज क्या है? आप यहाँ आके मारते हो अपने घर में, बाहर मार दिखाइए आप, आपको पता लग जाएगा। सर मेरे कहने का मतलब यही है, हम सब भाई भाई हैं, हमें कुछ लेना देना किसी जाति बात से कुछ नहीं। नाले में रहता है ये तो सर ये सबसे बड़ी बात है। और रही बात ये है, मैं बोल रहा हूँ भोगांव के अंदर, सुनो, भोगांव के पुलिस से भी वो पूछना चाहता हूँ, आप साजिश क्यों करते हो? अभी आप जाके किसी का सामान भी ले गए, सिर्फ मारपीट। मेरा बैग कंडक्टर साहब का लेके भाग गए। उसमें मशीन में कैश था करीबन 33-34 हजार, और सवारियों को बकाया पैसे करीबन 50,000 रुपए इसमें कैश था। बैग छीन के भाग गए। छीन के चले गए। हाँ। बस कहाँ से कहाँ जा रही थी? ये दिल्ली जा रही थी, वेवर से गाड़ी चली थी, दिल्ली जा रही है।